राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू। और पूरे घर में झाड़ू लग गई है। वाइपर से पूरी धुलाई हो जाती है, इसके बाद में ही पोछा फिर लगाते हैं सूखे कपड़े से। तो यहाँ पूरे घर को पहले पानी डाल दिया, वाइपर से पूरा रूमों का तो पानी निकल आया, अब आंगन का पानी निकाल रहे हैं पूरा। इसके बाद में ही फिर पोछा लगता है। इससे क्या है ना, क्योंकि डस्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा आती है, धूल कितना भी वो कर लीजिए, तो पहले पानी से पूरा धुल देते हैं, इसके बाद में ही पोछा लगाते हैं। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है। तो यहाँ मेरा चाय नाश्ता हो रहा है, नंदिनी बना के ले आई थी। और इसके बाद फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने थोड़ा सा पहले आटा लगा लिया है, क्योंकि कढ़ी बननी है, कढ़ी बनने में देर लगेगी। तो सब्जी नहीं है, तो आम का वो जो लौंजी है वो बनाई हुई थी, उसी से बच्चों के लिए थोड़ा सा रोटी सेक देती हूँ थोड़ी, तो वो खा लेंगे। इसके बाद मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ी में लगेगा टाइम, तब तक इन दोनों बच्चों को लगी है भूख। तो यहाँ मैंने रोटियाँ सेक दी हैं। और दही जो रखा हुआ था उसी को पानी डाल के अच्छे से फेंट रही हूँ। और ताज़ा दही है तो इसलिए ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसमें ना ही तो पानी डालना पड़ेगा, कढ़ी उतनी ही बनेगी। और कढ़ी बता दूं, मैं बनाने वाली हूँ दाल जो बड़ी मैंने बनाई हुई थी उनकी कढ़ी बनाऊंगी। उनकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। मम्मी लोग जब बनाती थी ना, तो पकौड़ी वाली भी कढ़ी उनके सामने फीकी लगती है। तो मैंने कहा आज भाई बना ले रही हूँ। ये बोल रहे थे पकौड़ी वाली बना लो, मैंने कहा नहीं, मंगौड़ी वाली ही बनाऊँगी, जो मैंने दाल बड़ी बनाई थी उनकी ही बनाऊँगी। तो नंदिनी भी बोल रही थी कि मौसी नानी के हाथ की वही वाली कढ़ी खाई है और आज आप बना लीजिए, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। लाल मिर्च ले लिए हैं 5-6 और राई डाल दी है मैंने। जीरा राई जब तड़क गया तो इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च। और अब इनके बाद में ये मैंने बड़ी निकाल के रख ली जो मैंने बनाई हुई थी, तो बस इनको फ्राई कर ले रही हूँ। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब इसी में हल्दी और लाल मिर्च डालूँगी। और जो मैंने घोल तैयार करके पहले ही रख लिया बस इसमें डाल दूँगी। सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। तो यहाँ फ्रेंड्स बन रही है मेरी कढ़ी, और बड़ी वाली कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए ये मेरी कढ़ी बन रही है। और आलू में भी डाल के बड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी की कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बोल रहे थे बड़ी वाली कढ़ी बनाओ, तो फिर मैंने कहा कढ़ी बना देती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, नंदिनी गई है नहाने, क्योंकि आज। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए मेरी कढ़ी लगभग पकी चुकी है, थोड़ा देर और पकाऊंगी। और कढ़ी ना जितनी पक जाती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी मैंने पक चुकी है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और पक जाए, इसलिए अभी रखी हुई है इंडक्शन। और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने तो ये फ़ैन है ना, टावर फैन, ये लगा लेती हूँ, तो थोड़ी देर बस इसमें बैठ जाती हूँ, फिर उठ के काम कर लेती हूँ। ऐसे ही होता रहता है, ऊपर नीचे करके। तो गोलू भाई बोल रहा था कि मम्मी उस दिन की सोचो जिस दिन आग लगी थी, हम लोगों की तो हालत ही ख़राब थी। मतलब दूर जो लोग खड़े थे ना, उन्हें भी वहाँ से मतलब उसकी लपटें और हीट लग रही थी। तो आग है ही ऐसी चीज़। तो वही मैं सोच रही थी कि सच में वो दिन तो कोई भूल ही नहीं सकता, जो दिन की हुआ होगा। वो तो मैं थी नहीं, वो तो बच्चों को ही पता होगा कैसे इन लोगों ने झेला होगा। मैं आप लोगों को देखिए सामान दिखाऊं, ये देखिए फ़ैन वगैरह हैं जो जल गए। ये भगोना है, 2 भगोना थे, एक बड़ा था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ये इस तरीके से बचा हुआ, ये देख लीजिए। और इसकी साइकिल, ये साइकिल चलाता था वहीं रख देता, अंदर नहीं रखता था, चलाता था वहीं रख देता था। तो ये देख लीजिए साइकिल भी पूरी ख़त्म
हो गई एकदम, बस उसका वही वाला पार्ट बचा। ये चारपाई है, इसमें बिस्तर भी थे वो भी जल गए, और इसमें जो बुनी हुई थी वो भी जल गई। तो फ्रेंड्स मैं आई थी कपड़े उठाने, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात कर लूँ जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आई थी कपड़े उठाने, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लूँ। मैंने जो पिछला ब्लॉग डाला हुआ था आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया। बहुत सारी चीज़ें उसमें जल गई जो मैंने आप लोगों को दिखाया। 2 फ़ैन थे, चारपाई थी, उसमें पूरे बिस्तर थे, भगोने थे, परात थी, बहुत सारे काफ़ी छोटे मोटे बर्तन भी थे, मतलब छोटा छोटा सामान काफ़ी उसमें था जो। तो अगर समय पे सब लोगों ने आके, हम लोग तो बहुत लेट आए हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो अगर सब लोगों ने इतनी मेहनत ना की होती, इतना ना किया होता ना, तो ये आग सीधे अंदर आती। क्योंकि कूलर जो बाहर रखा हुआ था ना, कूलर की अगर घास में मतलब इतनी लपटें उठ रही थी, रेलिंग जो हमारी छत में लगी उसके ऊपर तक लपटें उठ रही थी, दूर दूर से लोगों को दिख रही थी। सब लोग ना देख के दौड़ के आए, मतलब जैसे ही देखा लपटों को तैसे दौड़ के आए, बोले अरे वहाँ आग लग गई। तो किसी तरीके से उन्होंने समाधान किया, किसी तरीके से उसको पूरा बुझाया, तब जाके वो आग शांत हुई, वरना आग अंदर आती फिर पता नहीं क्या होता। और हम तो थे भी नहीं, केवल नंदनी और गोलू था। बड़ा वाला बेटा, बहुत तेज हवा चल रही, और बड़ा वाला बेटा जो था ना वो तो एकेडमी गया हुआ था, वो भी नहीं था। मतलब कोई भी समय संयोग तो देखिए कोई भी नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपका कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा कि दीदी आग लगी कैसे, तो मैं बता दूं ये किसी ने लगाई, किसी की साजिश थी, या ये अपने आप लग गई, या बच्चों की गलती से लग गई, हुआ क्या था। तो हम लोग तो थे नहीं, फिर भी जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो तार था, तार जल रहा था ऊपर ही ऊपर से तार, मतलब कोई ऐसा फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लाइट लोडिंग भी बहुत है, तो कोई तार ऐसा फॉल्ट हो गया जिससे हल्की हल्की आग लगती रही मतलब थोड़ी थोड़ी रही। तब तक बच्चों ने नहीं ध्यान दिया, अंदर थे। जब तेज़ उन्हें दिखी है तब जाके भागे, देखा तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। तो ये आग लगी है लाइट की वजह से, लाइट की डोरी में जो फॉल्ट हुआ उसकी वजह से लगी आग। बस भगवान का शुक्र ये है, आप लोगों की दुआएं, आप लोग मेरे साथ हैं, तो बोलते हैं ना कि सबकी दुआएं काम आती हैं। तो सही सलामत मेरा बेटा बच गया, और गाय वगैरह बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। क्योंकि समय घड़ी का किसी को पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाए। तो बोलते हैं ना किसी का बिगाड़ा नहीं है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। ये है कि नुकसान जो लिखा होता है वो तो फिर होता ही है। तो बस आप लोगों की दुआएं बहुत काम आई। हाँ सही सब सलामत है, वरना ये घर भी नहीं बचता। क्योंकि बोलते हैं ना आग से तो कुछ बचता ही नहीं है। ये बड़े बड़े भगोने थे ना, मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भगोना था, ऐसे हो गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आग कितनी तेज रही होगी। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अचानक इतना बड़ा ये। जब तक हम लोग आए ना तब तक सब खाक, मतलब सब कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, कहाँ चारपाई थी, कहाँ क्या था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सब राख था। तो बस मैं जा रही हूँ कपड़े लेके, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। तो बस फ्रेंड्स इस समय क्या है ना, लू भी बहुत तेज़ है इस समय, तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। थोड़ा सा भी लू में निकल जाइए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन मजबूरी होती है, इंसान को घर से निकलना ही पड़ता है। तो बस ऐसे में अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइट वगैरह का भी ध्यान रखिए, सिलेंडर वगैरह का भी ध्यान रखिए। इस समय ना काफ़ी जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर भी थोड़ी सी गलती मिस्टेक की वजह से सिलेंडर भी फट रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है ना। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए, काम का बर्डन तो है ही, लेकिन काम के बर्डन के साथ साथ सारी चीज़ों में निगाह भी रखिए, ध्यान भी रखिए, क्योंकि इस समय सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर जहाँ छोटे बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों में तो इतनी समझ होती नहीं, जैसे मैं ही बच्चों के भरोसे और छोड़ के जाना ही पड़ता है फ्रेंड्स, करें क्या। तो थोड़ा सावधानी रखें। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका मैं सबके साथ शेयर करूँ, ताकि सब लोग मतलब सतर्क रहें। क्योंकि आग लगने के जो चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं महीनों में रहते हैं, क्योंकि इस समय आंधी भी, लू लपट सबसे ज़्यादा रहती है ना। तो इन्हीं मतलब थोड़ी बरसात होने लगेगी ना, तब इतना डर नहीं है जितना डर अभी है सबसे ज़्यादा। तो बस फ्रेंड्स
बस ख्याल रखिए। और मैं जा रही हूँ कपड़े उठा के लेके जा रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।